ओम शांति। आज 23 अगस्त 2026। भाई बहनों, आज रविवार है और रविवार के दिन हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। और आज की मुरली का रिवाइज डेट है 31/3/2011। आज भी हम मुरली के बाद बड़ी दादी की कुछ अनसुनी विशेषता रोज सुन रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे अनुभव में आया है, जो हमने बड़ों से सुना है, उसमें से कुछ विशेषता आप सबको सुनाएंगे। इसलिए मुरली सुनने जरूर सुने और लास्ट तक सुनेंगे कि दादी की सुंदर विशेषता के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। पहली बात, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक की मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं और हाथों में ज्ञान की रेखा, ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं और पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। आज की मुरली से दूसरी बात, बाप दादा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं? जानते हो ना, बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली से तीसरी बात, बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। सुनिए भाई बहनों, बाबा का वरदान, हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो, आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इसका बच्चे का फोटो निकाल के भेजे तो खुद भी समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली से चौथी बात, बाप दादा ने देखा, क्या देखा? जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ समाचार आया है, यहां भी रिजल्ट निकालिए, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। आज की मुरली में पांचवी बात, बाप दादा ने एक बात देखी कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। बाप दादा किसी बात में हाथ उठवाते हैं, हम सबका अनुभव है, डायमंड हॉल में फटाफट हाथ उठवा देते हैं। बाबा के बोलने से पहले ही हाथ उठा देते हैं। कई भाई बहनों को पता चल जाता है बाबा हाथ उठवाने वाला है, पहले ही हाथ ऊपर उठा देते हैं ताकि बाबा खुश हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा खुश हो जाते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगले सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है यह खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली में छठवीं बात, वरदान मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली मन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। सातवीं बात, स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन बनते हैं। भाई बहनों, बाबा ने हम सबको आज मुरली में होमवर्क दिया है, टेंशन फ्री लाइफ, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं।
और उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन देना है। जितना हम अटेंशन देंगे उतना टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो जैसे मैंने रोज आज आप सबको बड़ी दादी की कुछ विशेषता सुना रहा हूं। दादी को 3 चीज से बहुत प्यार था। एक पढ़ाई से, दूसरा परिवार से और तीसरा प्रकृति से। हमने देखा भाई बहनों, बड़ी दादी कभी भी मुरली मिस नहीं करती थी, 4 बार मुरली पढ़ती थी। मैंने अपने प्रैक्टिकल देखा। सुबह अमृत बेला योग के बाद दादी चाय पीते पीते मुरली पढ़ती थी। जब तक स्वस्थ रही दादी मुरली सुनाती थी, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे डायमंड हॉल में। तीसरा, शाम को 4 बजे दादी फिर से मुरली पढ़ती थी। और चौथा, रात को सोने से पहले। तो 4 बार मुरली, अर्थात पढ़ाई से बहुत प्यार। दूसरा, परिवार से प्यार, एक एक भाई बहनों से प्यार, छोटे बड़े, अमीर गरीब, जो भी जिसने भी बाबा कहा, उस दादी को बहुत प्यार होता था। मुझे याद है जब डायमंड हॉल में ग्रुप आता था, मान लो राजस्थान का ग्रुप आया है, तो दादी पूछती थी राजस्थान वालों को क्या पसंद है। किसी ने बोल दिया दादी इन लोगों को आलू पराठा पसंद है तो दादी कहती थी बनाओ सबके लिए आलू पराठा बनाओ। परिवार, मान लो आंध्र प्रदेश का साउथ का ग्रुप आया है, दादी पूछती थी साउथ वालों को क्या पसंद है, तो कोई कहते थे दादी इन लोगों को ना इडली डोसा पसंद है, इडली डोसा बनवाती थी। एक बार छत्तीसगढ़ का ग्रुप आया था, मैं भी था, नीचे डायमंड हॉल में सेवा करने नीचे गया था शांतिवन। दादी ने पूछा छत्तीसगढ़ को क्या पसंद है, तो वहाँ टमाटर का चटनी विधिवत बनाते हैं, अलग तरीके से बनाते हैं। तो किसी ने बोल दिया दादी इन लोगों को टमाटर चटनी और बड़ा और चावल पसंद है। 3 दिन तक दादी ने वही बनवाया भाई बहनों, चावल चटनी बड़ा, है ना, वो बड़ा सांभर जो होता है वो उड़द का दाल का बड़ा। तो दादी को परिवार से बहुत प्यार था। और तीसरा, प्रकृति से बहुत प्यार था। मुझे याद है जब भी बारिश होती थी, पहली बारिश, क्योंकि माउंट आबू में कहीं बारिश नहीं होता था, पहली बारिश होते ही दादी कहीं भी रहे मधुबन में हलवा बनवाती थी, पकोड़ा बनवाती थी। पहली बारिश हो गई। और कभी कभी मुझे याद है अचानक पांडव वन से दादी ज्ञान सरोवर आ जाती थी, शाम को 4 बजे, कभी दोपहर को 11 बजे बारिश में, और अनाउंसमेंट होता था बड़ी दादी किचन के सामने बैठी है, सभी से मिलेगी, टोली लेकर के आती थी। तो कभी कभी बड़े भाई जैसे हमारे सूरज भाई जी पूछ देते थे दादी अचानक कैसे आए, तो दादी कहती थी पानी देखने आई हूँ मैं, बारिश देखने आई हूँ, नाले में कितना पानी आया है, नक्की लेक में कितना पानी आया है। तो प्रकृति से बहुत प्यार था। इसलिए हम सबको भी ये 3 चीज से बहुत प्यार दादी से सीखना है, पढ़ाई से, परिवार से और प्रकृति से। ओम शांति, ओम शांति।